अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। फरवरी का आखिरी हफ्ता आपके लिए कई तरह के इमोशनल बूस्टर लेकर आएगा। ज़िंदगी के कई शोबे सिर्फ आपकी दिलचस्पी की वजह से इन्हांस होने लगेंगे। हर चीज़ को मैं वन बाय वन बयान करूँगा, लेकिन इस टाइम बिहेवियर को अल्लाह ताला की नेमत समझ के अपनी ज़िंदगी में वेलकम करिए। जिसने वक्त को समझा, वक्त में अपने प्लान्स को उस तरफ को ढाल दिया, आप यकीन करिए वो ज़रूर कामयाब होता है। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस वक्त आपके 3rd हाउस में काम कर रहा है। ये उसका एक ऐसा एंगल है जिससे आपकी नेचर को ज़्यादा वेलफेयर की तरफ प्लान करने में मदद मिलेगी। मतलब इसके कि आप भलाई की तरफ ज़्यादा जाएंगे, कामयाबी का ज़्यादा सोचेंगे, नाकामी का कम सोचेंगे। आपकी कामयाबियों में आपकी जुर्रत, आपकी प्लानिंग और आपका टैलेंट, जिसे हम नेचुरल एबिलिटीज़ कहते हैं, वो ज़्यादा यूज़ होगा। एरीज़ क्योंकि बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं तो वो उनका टैलेंट है, वो ही यूज़ होगा कामयाबियों में। एरीज़ बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं, यही उनका टैलेंट है, यही यूज़ होगा कामयाबियों में। एरीज़ की फ़िज़िकल स्ट्रेंथ उनका एक टैलेंट है, वो जिस्मानी तौर पर चुस्त या फुर्तीले साबित होते हैं, मेल हों या फीमेल, तो यही उनका टैलेंट है। इसी से वो बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई झोल नहीं देखेंगे। ग्रोथ, अगर इफ़ यू आर अ परफेक्ट एरीज़, सो 21 तारीख से ये ग्रोथ में जाए। 21 तारीख को एक और चेंज भी आ रही है पाकिस्तान में, वो 22 तारीख को आएगी। शाबान का नया चांद तुलू होगा। वो एक स्पिरिचुअल इवेंट भी है, एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट भी है। एज़ यू नो, न्यू मून हमेशा ही बंदे के अंदर नई जिद्दत पैदा करता है जज्बात की, जिससे इंसान जो रूटीन सिकनेस होती है, जो रूटीन परफॉर्मेंसेस होती है, उससे हट कर कुछ करने को दिल करता है, कुछ हट कर प्लान करता है इंसान। सो ये एरीज़ के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो स्पिरिचुअल टाइप के एरिया में न्यू मून होने लगा। 12th एंगल पर होगा, 12th एंगल पर ही सूरज है। दोनों का 12th एंगल पर होना आपको 3 तरह के फ़ायदे देगा। एक फ़ायदा तो जज्बात बढ़ेंगे और जज्बात में हकीकत पर मबनी चीज़ें आएंगी। दूसरा, रूहानी तर्ज के जज्बात होंगे एंड हक का रास्ता, इंसाफ का रास्ता, ज़िम्मेदारी निभाने का रास्ता, उस तरफ को दिल करेगा। एंड सूरज की वजह से वो पुख्तगी से भी होगा। मतलब ये सिर्फ जर्नल फेज़ ऑफ इमोशंस नहीं है, ये स्पेशल फेज़ ऑफ इमोशंस हैं जो 22, 23 और 24 तारीख तक आपको स्पिरिचुअल थिंकिंग, रियलिस्टिक अप्रोचेस एंड हक और भलाई की तरफ लेकर जाएगा। आपके लिए मरकरी आपके 11th एंगल पर है। इसके बेनिफिट सुनिए। मरकरी 11th एंगल पर एक तो नेटवर्किंग को इन्हांस कर देता है। आप जो भी टीम वर्क करें, इसका फ़ायदा एरीज़ बिल्डर्स, प्रॉपर्टी एजेंट्स या ऐसे तमाम एरीज़ मेल या फीमेल जो एक टीम की तरह काम करते हैं। वो टीम किसी भी तरह की होते हैं, एथलेटिक्स में कि गेम खेल खिलाड़ी में हो तो वो भी, किसी कारोबार में कोई टीम हो, इवन स्टडीज़ में जो टीम स्टडीज़, ग्रुप स्टडीज़ जो करते हैं वो हो, या फिर आप लोग कोई कंबाइन एम पर काम कर रहे हो, वो सबको फ़ायदा होगा। बिल्डर्स को फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि मार्स भी अच्छी पोजीशन पर है, मरकरी भी अच्छी पोजीशन पर है, तो उनके प्लान्स किसी तरह प्रॉफिट में आ जाएंगे बाय द सपोर्ट ऑफ टाइम, जिसे हम लकी फैक्टर कह सकते हैं। एंड दूसरा फ़ायदा मरकरी का ये है कि ये आपके 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर कोई एरीज़ अपनी नफ्सियात में हसास हो गए थे, ज़्यादा सोचने लग गए थे, या फ़िक्रमंदी इख्तियार कर ली थी उन्होंने, या डर उनको लाहक हो गया था, या फिर वो किसी तरह नॉन रोमांटिक हो गए थे, तो मरकरी 6th एंगल की फ्यूलिंग उनको देगा, जिससे उनके अंदर नई हौसला मंदी, हिम्मत अफजाई एंड फिर करेज डेवलप होगी, हिम्मत डेवलप होगी, जिससे वो अपनी एंग्जाइटी को या सेंसिटिव थिंकिंग को रिपेयर कर सकेंगे। अगली खबर बड़े प्लैनेट से रिलेटेड है। जुपिटर आपके पहले ही घर में है। जुपिटर का 1st एंगल पर होना एक बड़ी खबर है, ये छोटी खबरों में से नहीं है। जुपिटर आपके लिए नॉलेज डेवलप करेगा, ये उसके जर्नल एडवांटेजेस हैं। जुपिटर आपके लिए इत्मीनान या सेटिस्फेक्शन पैदा करेगा, ये उसके जर्नल एडवांटेजेस हैं। उसके स्पेशल एडवांटेजेस ये हैं कि आपके प्लान्स जो इन दिनों आप कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, चाहे वो अपनी शोहरत के लिए कोई प्लान हो, चाहे वो मनी मेकिंग का कोई प्लान हो, चाहे वो रिलेशनशिप का कोई प्लान हो,
चाहे वो लीडिंग रोल्स को निभाने का कोई प्लान हो, आप उसे फर्मली ईजीली कर जाएंगे। ये एक ऐसी खबर है जिसका ताल्लुक ज़िंदगी के और शोबों से भी रफ्ता रफ्ता बनता जाएगा। मिसाल देकर बात ख़त्म करता हूँ, वो पेशेंट गोई नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल है। जिस जगह पर इस वक्त जुपिटर है, आज से 20 दिन के बाद वहाँ सूरज ने आना है, तो जुपिटर वहीं रहेगा। सूरज जब आके ज्वाइन करेगा तो आपके अंदर डिसीजन पावर मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये एक नया रुझान होगा सूरज का। जिस जगह जुपिटर है, इससे तकरीबन कोई 35 या 40 दिन के बाद यहाँ से मरकरी ने भी गुजरना है, यहाँ से वीनस ने भी गुजरना है। सो ये सब चीज़ें, वीनस तो अभी भी, सो सब चीज़ें ये डेवलप होती जाएंगी और जुपिटर के पास से जो जो प्लैनेट गुजरता जाएगा उसको ग्रोथ मिलती जाएगी। एंड हर चीज़ की ग्रोथ आपके लिए एक नया संगे मील होगा, एक नई मंजिल को तय करने के बराबर होगा। मरकरी की ग्रोथ जहनी आसूदगी देगी, वीनस की ग्रोथ लव अचीवमेंट्स देगी, सूरज की ग्रोथ आपके लिए डिसीजन पावर और नए वे आउट्स क्रिएट करेगी। सो यू आर कैंडिडेट ऑफ सम बिग सक्सेसेस। बट ये सब चीज़ें तकरीबन आपको रमज़ान सीज़न में जाकर मिलेंगी, अभी थोड़ा स्लो है। जो दीगर प्लैनेट्स हैं वो आपको फ़ायदा दे रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म आपको रमज़ान में जाके मेजर एडवांटेजेस देगा, वो मैं वक्त के साथ साथ आपको बताता रहूँगा। सैटर्न आपके 11th एंगल पर है। ये एक ओनली थ्रेट है एरीज़ आपके लिए, इसको इग्नोर मत करिए। 7 मार्च को सैटर्न ने एक नए एंगल को ज्वाइन करना है, वो डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस करेगा। उससे पहले आप ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनिए। उससे पहले सूर्य शम्स को 5 टाइम्स पढ़ना अपनी रूटीन बनाइए। उससे पहले आप अपने जो मेजर डिसीजंस हैं, मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं, एग्ज़ाम्स हैं, लिटिगेशंस हैं, उनको सेटल डाउन करने की कोशिश करिए एट एनी कॉस्ट, ताकि आप उस डैमेज सीज़न में कहीं बहुत शिकस्त खुर्दा ना हो जाए। सोल्यूशन 100% मौजूद है मार्केट में सैटर्न को रफ़ा करने के, लेकिन बजाय इसके कि हम सिवियर ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएं, अगर जनरल रेमेडी से चीज़ें हल हो जाती हैं तो ज़रूरत क्या है सख्त कोशिशें करने की। और जनरल रेमेडीज़ में ब्लू सफ़ायर इफेक्टिव मोस्ट स्टोन समझा जाता है सैटर्न को बैलेंस करने के लिए। सैटर्न के जो बिहेवियर्स हैं ये मैं जल्दी एक वीडियो आपकी खिदमत में दे दूंगा, थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है, मैं आजकल वीडियोस बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि मार्च से पहले आपके हवाले कर दूँ। ये मेरी तरफ से इस हफ़्ते की इन्फॉर्मेशन थी। इस हफ़्ते एरीज़ अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करते हुए बड़ी कामयाबियां हासिल करने के उम्मीदवार बने हुए। थोड़ी बहुत कमियां हैं, उनको नीलम से और सूरज शम्स पढ़कर रिकवर किया जा सकता है। फिर भी कोई कमी रह जाए तो अपने बर्थ चार्ट की तरफ चले जाइए, नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। एरीज़ होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे। मैं कोशिश करूंगा इसी तरह डिटेल के साथ उनके बारे में भी अपनी प्रोफेशनल राय आपकी खिदमत में पेश करूं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह। एक तो आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, वो हमारी दुनिया का और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। दूसरा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तीसरा, मैंने वो बात बताई थी कि हम लोग शॉर्ट्स की तरफ भी मेरी टीम ने कुछ इकदाम किए हैं, उस चैनल का लिंक भी नीचे एस्ट्रो जेम्स शॉर्ट्स के नाम से मैंने दे दिया है, एक नज़र उसे भी देख लीजिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।